तो यहाँ पे देखिए, यहां से हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चालू होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या कह रहा है कि इफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए एंड साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अगर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए है और साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी है, देन आपको यहां पे प्रूव करना है कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आपको यहां पे क्या शो करना है 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, है ना। क्या शो करना है हमें 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का हम यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। एक बात नोट करो, यहां पे साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा दिया हुआ है, कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे देखो आपको क्या दिख रहा है कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, यहां पे क्या दिख रहा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखिएगा जो दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे। गिवन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए, एंड ठीक है, एंड साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा जो है वो आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा जो है वो आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना। साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हमें यहां पे ए दिया हुआ है और साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लेम यहां पे नोट करिए, क्लेम हमें क्या प्रूव करना था, क्लेम जो है हमारा यहां पे क्या है, क्लेम, ठीक है, क्लेम। यहां पे देखो क्या प्रूव करना है हमें, कॉस ऑफ, ठीक है ना, कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा। देन यहां पे देखो माइनस 4ab, है ना, माइनस 4ab इंटू यहां पे आपको क्या दिख रहा है कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये इसके बराबर में आपको बेटा यहां पे क्या शो करना है 1 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस क्या ट्वाइस बी स्क्वायर, ये हमें यहां पे शो करना है, ठीक। तो यहां पे देखिए जैसे हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है, ठीक है ना। एक काम करना, इसी के नीचे ऐसा भी नोट कर लेना, ठीक है ना, इसी के नीचे आप ऐसा भी नोट कर लेना कि इसी का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे देखना जैसे साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हमें ए दिया हुआ है, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें बी दिया हुआ है। तो जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही अगर मैं कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा निकालू, है ना, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अल्फा। जैसे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही मैं कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अल्फा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो यहां पे देखो 1 माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है ए है, तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की जगह पे हम ए पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा हमें यहाँ पे कितना मिलता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिलता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मिलता है, ठीक। चलिए ना यहाँ पे देखो जैसे हमने cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा निकाला ना, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे साइन ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस बीटा भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे अगेन cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो वैसे ही मैं cos ऑफ थीटा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देयरफॉर सिंस cos ऑफ थीटा प्लस बीटा जो है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर
1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा, है ना, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस बीटा। देन यहाँ पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा में यहाँ पे देखो कि साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बी है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा जो है इसके बराबर में आपको यहाँ पे कितना मिलता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलो, तो हमने यहां पे cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, cos ऑफ थीटा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पे देखना, ठीक है ना, अब यहां पे देखना कि मुझे एक्चुअल में वैल्यू किसकी निकालनी है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, यहां पे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी। तो यहां पे देखो नाउ ये जो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है ना, ये जो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, इसी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ क्या लिख सकता हूं, थीटा प्लस अल्फा, है ना, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस थीटा प्लस बीटा लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, देखो यहां पे क्या ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। एक काम करो, यहां पे अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, ठीक है, कैसे लिखता हूं देखो, ठीक है, देखना यहां पे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है ना, तो ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा को आप यहां पे एज इट इज रखो और यहां पे प्लस थीटा माइनस थीटा को अरेंज कर लो, ठीक है, प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन हमें यहां पे क्या मिलेगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही मिलता है, ठीक है ना, क्या मिलता है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस थीटा माइनस थीटा है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ ये अल्फा प्लस थीटा जो है ना, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा, कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और यहां पे देखना ये माइनस बीटा माइनस थीटा में से ना माइनस कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, थीटा प्लस बीटा बचेगा, है ना, क्या बचेगा, थीटा प्लस बीटा। समझ में आया कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, ये अल्फा प्लस थीटा को एक ब्रैकेट में नोट किया, लिखते समय मैंने थीटा को पहले लिखा हुआ है, अल्फा को बाद में लिखा हुआ है, और माइनस बीटा माइनस थीटा में से हमने किसको कॉमन निकाला, माइनस साइन को कॉमन निकाला, ठीक है ना, किसको कॉमन निकाला, माइनस साइन को कॉमन निकाला। तो ये दोनों टर्म्स जो हो जाएंगी क्या हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर में पॉजिटिव हो जाएगी, और लिखते समय मैंने क्या किया, थीटा को पहले लिखा हुआ है, बीटा को मैंने बाद में लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा, तो यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि cos ऑफ, ठीक है ना, cos ऑफ a माइनस बी जो है ना, cos ऑफ a माइनस बी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू कॉस बी, है ना, क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी, है ना, क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू कॉस बी प्लस क्या लिख सकते हैं, sin a इंटू साइन बी। तो बेटा जैसे cos ऑफ a माइनस बी को हम cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला अगर मैं cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा के ऊपर अप्लाई करूं तो क्या होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या है कि a की जगह पे आपको थीटा प्लस अल्फा दिख रहा है और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, थीटा प्लस बीटा दिख रहा है। तो जैसे मैं cos ऑफ a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी, तो वैसे ही मैं cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस बीटा, इसके ऊपर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है ये तो एज इट इज रहेगा, और ये cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा, इसको मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू क्या, cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा, है ना, इंटू सॉरी इंटू क्या लिखूंगा, cos ऑफ थीटा प्लस बीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। नाउ यहां पे देखो इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये cos ऑफ बेटा अल्फा माइनस बीटा जो है ये तो हमारा एज इट इज है, और यहां पे देखना इसके बराबर में cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, तो cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा आपको कितना दिया हुआ है, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा कितना दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा प्लस बीटा, cos ऑफ थीटा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, बी स्क्वायर, ठीक है। देन यहां पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा,
साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हमारे पास कितना है, a है ना, एंड साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा ये हमारे पास कितना है, b है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। यहां पे देखिए अगर आप यहां पे दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो यहां पे आप रूट को कंबाइन कर सकते हो, है ना, यहां पे आप रूट को कंबाइन कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे देखो क्या है प्लस ए बी है ना, प्लस क्या है आपके पास ए बी है। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यहां पे हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पे अगर हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां पे देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर से हम 1 माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्या करेंगे हम 1 माइनस ए स्क्वायर से 1 माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम 1 माइनस ए स्क्वायर से 1 माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, देखो क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद देखना माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहां पे क्या है प्लस ए बी। इसी को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस आपको यहां पे क्या मिलेगा a इंटू बी, है ना, प्लस क्या मिलेगा आपको यहां पे a इंटू बी। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, ये किसका वैल्यू हो गया, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, हमने यहाँ पे cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना था, cos ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसके बराबर में हमें क्या शो करना है 1 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर। नाउ वी क्या कंसीडर दी LHS, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, LHS को कंसीडर कर सकते हैं, तो लिखिएगा कंसीडर LHS, ठीक है ना, क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे LHS कंसीडर करेंगे, तो LHS बेटा क्या था, LHS इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 2, ठीक है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ही था ना एक्चुअली, क्या था सिर्फ कॉस था, है ना, सिर्फ क्या था कॉस था, चलिए इसमें करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या था बेटा कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, है ना, कॉस ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, देन क्या था यहाँ पे, देन हमारे पास क्या था माइनस 4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस 4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, इंटू क्या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और कुछ था क्या, और कुछ था क्या, नहीं था, ठीक है ना, और कुछ यहाँ पे नहीं था, तो cos ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारे पास एक फॉर्मूला है अगेन, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो ये क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही कॉस 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको cos ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, ये बिल्कुल कैसे किसके जैसा दिख रहा है, cos 2 थीटा के जैसे दिख रहा है ना, ओनली डिफरेंस क्या है, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस बीटा है। देखो बात को समझिएगा कि जैसे cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैसे ही cos ऑफ 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ओनली डिफरेंस क्या है, इस फॉर्मूले के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ओनली डिफरेंस क्या है, थीटा की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा नजर आ रहा है ना, थीटा की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा नजर आ रहा है। तो बेटा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू, है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे देखिए माइनस, ठीक है, माइनस
4ab इंटू यहाँ पे क्या है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, इंटू क्या cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां पे देखना 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, कितनी है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस आपको यहां पे क्या दिख रहा है, ए बी। ठीक है, सो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस क्या, ए बी। तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, यहां पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस क्या है ए बी, है ना, प्लस ए बी का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक मिनट, है ना, और यहाँ पे क्या था, हमने यहाँ पे कोई तो भी मिस्टेक कर दिया, एक्चुअली मिस्टेक हमने बेटा यहाँ पे ये किया हुआ है, अच्छा हो गया पहले ही पकड़ में आ गई, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे रफ करना पड़ता। क्या रफ मिस्टेक कर दी थी हमने यहाँ पे, ये -1 हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है ना, -1 नहीं लिखा था, तो cos ऑफ 2 अल्फा, ठीक, cos ऑफ 2 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या था -1, ये -1 लिखना हम भूल गए थे, और यहाँ पे -4ab इंटू क्या, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना, cos ऑफ क्या, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाल के रखी थी, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस क्या था, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना था, प्लस ए इंटू बी, है ना, प्लस ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या है -1, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है -1, और यहाँ पे क्या था -4ab इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे a इंटू बी, है ना, प्लस a इंटू बी। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, रूट वाली टर्म दिख रही है, और b की जगह पे क्या दिख रहा है, a इंटू बी। तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे हम एक्सपांशन वाला रूल लगा रहे हैं ना, एक्सपांशन का रूल देखो हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको रूट वाली टर्म नजर आ रही है और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, a b दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, a b दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा a का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर, देन क्या लिखेंगे, प्लस ट्वाइस ए बी, है ना, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, रूट, ठीक है, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन क्या है माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू क्या, बी। तो बेटा b का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, है ना, b का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी प्लस क्या, b का स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो ये -1 जो है ये आपका एज इट इज है, और यहाँ पे -4ab से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -4ab से हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4ab से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना मिलेगा हमें, -4ab इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देन -4ab इंटू ए बी कितना हो जाएगा, -4a स्क्वायर इंटू क्या, बी स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा, -4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट अगर आपका कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, प्लस ये जो ए बी है इसको हम सामने लगा लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा ये -1 जो है इसको एज इट इज रखेंगे, ये -4ab इंटू रूट वाली जो टर्म है इसको भी हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है -4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, -4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर, देन 2 इंटू माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, देन 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर भी कितना हो जाएगा -2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देन यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4ab, है ना, कितना हो जाएगा 4ab इंटू रूट ऑफ, ठीक है, इंटू रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ये कितना है हमारे पास -1 है, ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास -1, ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये -4ab इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना -4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये भी आपका यहाँ पे एज इट इज है, ठीक है। जस्ट मैकेनिकल स्टेप्स है, ठीक है ना, सिर्फ क्या है यहाँ पे मैकेनिकल स्टेप्स से अगर हम थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हमारी स्टेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है। तो यहाँ पे देखो अब सिर्फ हमें टर्म्स को कैंसिल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर किसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखना यहाँ पे ये 4ab इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है -4ab इंटू रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो और कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है क्या, और कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल होती है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक और काम यहाँ पे हो सकता है, एक और काम यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 2 है और ये -1 है, तो बेटा 2 और -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे बचता क्या है ना, यहाँ पे क्या बचता है, एक मिनट, है ना, ये कितना था हमारा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, ठीक है, करेक्ट है। तो ये देखो 1, ये 1 माइनस 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर है, ये कितना है माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो ये वाली टर्म तो इसके साथ कैंसिल हो गई, और यहाँ पे कितना बचता है माइनस, ठीक है, -4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे कितना बचता है हमारे पास -4a स्क्वायर इंटू कितना बी स्क्वायर, ठीक है ना, 4a स्क्वायर इंटू कितना बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना बच रहा है ना, लेकिन हमें शो क्या करना था बेटा, हमें क्या शो करना था, यहाँ पे क्या शो करना था हमें 1 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, हमें कितना मिल रहा है -4ab स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं तो भी हमारी गड़बड़ हुई है, ठीक है, गड़बड़ कहाँ पे हुई है, रूट वैल्यू चेक कर लेना एक बार, रूट वैल्यू क्या थी हमारी, ठीक है ना, क्या थी रूट वाली वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारी नजर हटी है और हमारे साथ दुर्घटना घटी है, ठीक है। दुर्घटना क्या घटी यहाँ पे कि हमने यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर था, हमने यहाँ पे क्या लिया माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिया, इसमें यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा वाली टर्म मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ हमें करेक्शन नहीं करना है, सिर्फ माइनस साइन का करेक्शन करना है। तो यहाँ माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस कर देना, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस की जगह पे प्लस कर देना, ठीक है। तो ये बाद में ये भी प्लस हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के सामने सिर्फ आपको प्लस लगाते चलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम ही रखना है आपको। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही बाद में देखो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो छोटी छोटी चीजें जो ना मैटर करती है, हमने सब परफेक्ट लिखा, हमने कहीं गलती नहीं की, सिर्फ हमने क्या किया
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। तो ये मिस्टेक नहीं है, ये हमारा क्या है, ठीक है ना, ये मिस्टेक नहीं कह सकते, हम इसे क्या कह सकते हैं, देखने में हमसे गलती हो गई, ठीक है ना, लिखने में हमसे ये गलती हो गई, ठीक है। तो यहां पे देखिए बस इतना आपको करेक्शन करना था, ठीक है, इतना आपको करेक्शन करना था। तो एक काम करेंगे देन हम यहाँ पे, है ना, ये देखो यहां से ये वाली टर्म हटा देना, ये वाली टर्म हटा देना, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टेप सिर्फ आपको यहाँ पे बढ़ाना है, एक स्टेप जो है वो आपको सिर्फ यहाँ पे बढ़ाना है। कौन सी स्टेप आपको बढ़ाना है यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है, माइनस 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, ठीक है ना। तो जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा, है ना, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि नजर हटी तो क्या होती है, दुर्घटना घटी, ठीक है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर यहां से कैंसिल हो जाए तो बेटा आपको यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट RHS। शायद हमें यही यहाँ पे ये प्रूव करना था, 1 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी स्क्वायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना, ये क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो हमें LHS इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, LHS के बराबर में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, RHS मिल रहा है, ठीक है ना, LHS के बराबर में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।